नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आपको जानकर खुशी होगी और आपको बताना भी चाहूंगा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ साथ कई राज्यों के संविदा कर्मियों का भी जो है खुशी का खबर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य की कई सरकारों ने यह फैसला लिया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, आशा जीविका के साथ साथ और भी कई संविदा कर्मियों का जो है जॉब परमानेंट किया जाए। साथ ही सरकार ने इनकी जो वेतन है उनमें बढ़ोतरी करके मानदेय करने की पूरी बात व्यवस्था जो है लागू कर दिया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जिस प्रकार से जो बातें कर रही थी अपनी मांग को लेकर के, उसी मांग को सरकार जो है अब पूरा करने के लिए अपनी पार्लियामेंट में जो है बातें की और घोषित किया। और उन्होंने कहा कि अब जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, आशा जीविका के साथ साथ और भी कई संविदा कर्मियों के जो है वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी और उनको परमानेंट किया जाएगा। आपको मालूम भी होगा और हमने आपको पिछले एपिसोड में भी जो है बताया था कि जिस प्रकार से संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर के सरकार के समक्ष अपनी बात रख रहे थे, वही सरकार के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी जो है इस बातों पर टिप्पणी करते हुए कई सारे मामलों पर जो है फैसला किया। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि लगभग पूरे 32 कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले कर्मचारी के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में ये दलीलें चल रही थी। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 19 संविदा कर्मियों का फैसला जो है केंद्र सरकार को सौंपा और कहा कि इन 19 कर्मियों का जो है परमानेंट किया जाए। उसके बाद जो इनका वेतन मानदेय है, इनके वेतन मानदेय किया जाए। इन तमाम मुद्दों पर जो है सुप्रीम कोर्ट से लेकर के केंद्र सरकार तक और राज्य सरकार तक हामी भरते हुए उन लोगों को जो है अब कुछ आगे बढ़ाने की बात जो है कर दी। दूसरी सवाल है कि जिस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और आशा और जीविका इन लोगों की वेतन में हमेशा बढ़ोतरी करने की जो बात किया है और हमेशा जो बढ़ोतरी करने की बात होती है उसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है पीछे हो जाते हैं। सवाल तब उठता है जब लोकसभा चुनाव आता है। लोकसभा चुनाव में जब यही सवाल वेतन मानदेय हो या सरकारी कर्मचारी हो, इन लोगों की जो घोषित होने का जो मामला होता है, तो एक ही सवाल अटक जाता है कि चुनाव, लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होता है और जिस लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया को देखते हुए सरकार कहीं ना कहीं इन लोगों में वो चीज़ लाना चाहता है जो केवल इन लोगों की ओर से सरकार खुद को अपनी प्रोग्रेस चाहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगातार जो काम करते हैं उस काम पर या उस नोटिस पर, उस मांग पर, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार अगर पालन नहीं करता है, इसलिए हमेशा ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के जो विषय है ये चिंताजनक होता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आईसीडीएस विभाग के द्वारा जो भी वर्क होता है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए वो समय समय पर लागू नहीं हो पाता है। अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग पहले लागू हो जाता है। आईसीडीएस विभाग इन लोगों की बातों को जब भी सुना या फिर वर्क करने की अगर समय अगर आ गया तो फौरन जो है काम अपना शुरू कर देता है। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये आपको जानना भी होगा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और आशा और जीविका ये समाज के लिए उस प्रकार से काम करती है जहां पर हर सेविका सहायिका को उनके परिवार चलाने के लिए उनको वेतन नहीं मिलता है। लेकिन उनके वेतन पर जिस प्रकार से काम होती है तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ये सोचती है कि जब चुनाव आए तो कम से कम इनकी बातों को जो है, इनकी मांगों को जो है सरकार पूर्ण रूप से ध्यान दे। लेकिन कोई सुनवाई क्यों नहीं हो पाता है, कारण क्या है? हालांकि जिस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो काम करती हैं उन सब के ऊपर एक अलाव होता है, लेकिन उस अलाव के तहत हम आपको बता देना चाहेंगे कि सरकार इनकी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि इनका भी एक अपना गाइडलाइन होता है और अपना घर के गाइडलाइन के अलावे
सरकार की गाइडलाइन को पूरा करना। तो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका, इन सब कर्मियों का जो बुरा हाल होता है, इनके बुरे वक्त में या बुरा समय में अगर इनके साथ में अगर सरकार अगर खड़ा नहीं होगा तो फिर इनके जो समस्या है वो कैसे सॉल्व होगा। हम लगातार आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका के ऊपर और भी कई सारे कर्मचारियों के ऊपर जो सवाल सरकार से करते हैं, तो सरकार को ये बेहद समझना चाहिए कि आखिर कहीं ना कहीं वो चीज़ होता है जो हम इस चीज़ को बराबर करने की बात करते हैं, बराबर करने की मांग करते हैं। चलिए दूसरी तरफ हम आपको लेकर के चलेंगे कि संविदा कर्मियों का जो मांग होता है उस मांग पर सरकार कितना % एग्री होते हैं। आखिर संविदा कर्मियों की भी जो है एक अपना परिवार होता है। अगर सरकार की अगर गाइडलाइन की अगर बात करें, बेशक इनकी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, 1 साल के लिए हो या 5 साल के लिए, लेकिन जब इनकी समस्या को जब सुप्रीम कोर्ट ने सुना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्राकृतिक अस्थायी कर्मी है उन सभी कर्मियों को परमानेंट किया जाए। एक तरफ सरकार जो है कहते हैं कि हम इनको जब जॉब के लिए जब ये लोग अप्लाई किए थे तो उस समय हम कोई कंडीशन इनको नहीं बताए थे कि हम आपको परमानेंट करेंगे या इतनी वेतन देंगे। और ये सब कर्मियों को जो है सरकार हमेशा ये कहते हैं कि पार्ट टाइम के लिए हम इन्हें रखे हुए हैं। लेकिन चलिए पार्ट टाइम के लिए हम मान लेते हैं, लेकिन पार्ट टाइम के बदले इन लोगों का जो काम है, वर्क है, ये तो फुल टाइम का काम है। जब फुल टाइम का काम है तो सरकार इस पर निगरानी क्यों नहीं करते। आज अगर हम बात करें किसी भी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका की, तो इनकी समस्या से रूबरू सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश जो निकलता है उस आदेश को फॉलो करने में सरकार को क्या आपत्ति क्यों होता है। यहाँ तो सरकार जो है, सरकार इन लोगों की मांगों को पूरा नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर क्यों मांग पूरा नहीं करना चाहता। जरा एक सवाल उठा लीजिए, जब इस समय चुनाव है, चुनाव के समय में ऐसे कई अरबों रुपया, अरबों खरबों रुपये चुनाव प्रचार में किए जाते हैं। अब जरा सोच करके बता दीजिए कि जो चुनाव में प्रचार में पैसे जो खर्च हो रहे हैं उसका 75% जो गवर्नमेंट है वो अपने जेब से जो है पेड करते हैं, लेकिन जो 75% है वो कहीं ना कहीं हमारे आम जनता के पैसे ही लागू होते हैं। तो कई सारे सवाल हैं और कई सारे सवाल के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि संविदा कर्मियों का वेतन